नमस्कार प्यारे साथियों, अपने YouTube चैनल जिसका नाम है इंग्लिश थ्रू हिंदी, उसके माध्यम से मैं पंडित रवीश पांडे इंग्लिश सिखाने की श्रृंखला में एक नया टॉपिक लेकर के आपके बीच में हाजिर हूँ। इस टॉपिक का नाम है कॉजेटिव वर्ब्स। कॉजेटिव वर्ब्स का मतलब होता है प्रेरणार्थक क्रियाएं। प्रेरणार्थक क्रियाएं वो होती हैं जिनमें सब्जेक्ट खुद कोई काम नहीं करता है बल्कि किसी दूसरे को काम करने के लिए इंस्पायर करता है, काम करने के लिए कहता है या किसी अन्य के द्वारा काम को किया कराया प्राप्त कर लेता है। मीन्स कॉजेटिव वर्ब्स आर द वर्ब्स वेयर द सब्जेक्ट इंस्पायर्स समबडी एल्स टू डू द वर्क। सब्जेक्ट हिमसेल्फ डज नॉट डू द गिवन वर्क। एग्जाम्पल के थ्रू बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपको हम ये टॉपिक अच्छे से समझा दें। इसमें 4 वर्ब्स हैं गेट, हैव, मेक, कॉज, जिसमें से गेट और हैव का इस्तेमाल हम पैसिव वाइज में करते हैं और मेक और कॉज का यूज़ जो है वो एक्टिव वाइज में होता है। साथियों, इसमें थोड़ा डिफरेंस करना ये पड़ेगा कि एक्टिव क्या है और पैसिव क्या है। जब किसी से सब्जेक्ट काम ले रहा है और खुद कुछ भी नहीं कर रहा है तो ऐसे में उसको हम पैसिव मानते हुए गेट और हैव का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन जब सब्जेक्ट काम नहीं करे परंतु कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली उसका कोई ना कोई रोल हो उस किए गए काम में, तो फिर हमको गेट और हैव नहीं मेक या कॉज का इस्तेमाल करना पड़ेगा। एग्जाम्पल लिखा हुआ, यह कार्य मैं मोहित से करवाऊंगा। टेंस हैज़ का फ्यूचर, करवाऊंगा यानी मैं नहीं करूंगा, यह काम मोहित करके मुझे देगा, मुझे कुछ नहीं करना है। तो आई विल गेट या आई विल हैव दिस वर्क डन बाई मोहित। चूँकि ये पैसिव है इसलिए डन आपका पास्ट पार्टिसिपल लगाया गया और एजेंट के साथ में बाई का इस्तेमाल किया गया। ये पैसिव की शर्त होती है। तो अगला एग्जांपल देखें, यह कमरा ललित से पुतवाओ। हिंदी में जब कभी सेंटेंस ओ ए पर एंड होता है, करिए, खाइए, जाइए, कृपया आइए, चले जाओ, बैठ जाओ, तो उसको इंग्लिश में हम कहते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस, यानी कि जिसमें हम रिक्वेस्ट, ऑर्डर या एडवाइस दे रहे होते हैं। और ऐसे सेंटेंसेस की स्टार्टिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से करनी चाहिए। तो लिखा हुआ है यह कमरा ललित से पुतवाओ। अब इसमें से गेट या हैव को हम शुरुआत में लाएंगे। तो गेट दिस रूम वाइट वॉश्ड बाय ललित या हैव दिस रूम वाइट वॉश्ड बाय ललित। क्लियर? हमने स्टार्टिंग की गेट और हैव से जो कि अपने फर्स्ट फॉर्म में है और इम्पेरेटिव शो कर रहे हैं। तीसरा एग्जाम्पल है, सरिता अपने वीडियोस कुणाल से संपादित करवाती है। ता है, ती है, ते हैं, इसको हम कहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जहां पर सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में वर्ब में एस या ईएस भी हमको ऐड करना पड़ता है। तो सरिता सब्जेक्ट है, सरिता गेट्स हर वीडियोज़ एडिटेड बाई कुणाल। संपादन का मतलब एडिट करना। तो सरिता गेट्स या सरिता हैव को हम हैज़ भी कर सकते हैं। सरिता हैज़ हर वीडियोज़ एडिटेड बाय कुणाल, यानी कुणाल के द्वारा एडिट किए गए वीडियो सरिता को प्राप्त होते हैं, उसे कुछ नहीं करना पड़ता है। तो ये 3 एग्जाम्पल जो आपने देखे हैं 1 2 3, ये कॉजेटिव वर्ब्स में पैसिव वॉइस को दिखा रहे थे। अगले जो 2 एग्जाम्पल हैं वो कॉजेटिव वर्ब्स में दिखाएंगे एक्टिव वॉइस को। मैं अपने घोड़े को तेज दौड़ाता हूँ। ता हूँ अर्थात प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्लियर? तो घोड़े को तेज दौड़ाता हूँ तो मुझे उसको एड़ लगानी पड़ती होगी, चाबुक मारना पड़ता होगा, कॉशन बोलने पड़ते होंगे, कुछ न कुछ इनडायरेक्टली हमें भी रोल प्ले करना पड़ता है, तब घोड़ा तेज दौड़ता है। तो इसको हम एक्टिव वॉइस में काउंट करके मेक या कॉज से बनाएंगे। गेट और हैव का यहाँ कोई काम नहीं है। आई मेक माई हॉर्स रन फास्ट। मैं अपने घोड़े को तेज दौड़ाता हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है इसलिए आई के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल होगा। या इसको ऐसे कहें, आई कॉज माई हॉर्स टू रन फास्ट। इन चारों वर्ब में केवल कॉज एक ऐसी वर्ब है जिसके बाद टू का इस्तेमाल होना है। मेक और गेट और हैव के बाद टू का इस्तेमाल नहीं करना है, बिना टू के ही इन्फिनेटिव बनेगा। तो क्या बन गया कि आई मेक माई हॉर्स रन फास्ट या आई कॉज माई हॉर्स टू रन फास्ट। मैं अपने घोड़े को तेज दौड़ाता हूँ। और
एग्जाम्पल देखें, प्रधानाचार्य ने विलंब से आने वाले छात्रों को धूप में खड़ा किया, यानी कि खुद नहीं खड़े हुए, बच्चों को खड़ा किया जो स्कूल लेट आए थे। तो उन्हें कहा होगा, डांट के ले गए होंगे, कुछ न कुछ रोल प्ले करना पड़ा प्रिंसिपल को, तब बच्चे वो धूप में खड़े हुए। तो द प्रिंसिपल मेड, चूँकि खड़ा किया इसका टेंस था पास्ट इंडेफिनिट, तो हमको सेकेंड फॉर्म से काम चलाना पड़ेगा, तो हम मेक की जगह पर मेड लाएंगे। द प्रिंसिपल मेड द लेट कमिंग स्टूडेंट्स स्टैंड इन द सन, धूप का मतलब सन, बन गया चुपचाप। द प्रिंसिपल मेड द लेट कमिंग स्टूडेंट्स स्टैंड इन द सन, या इसी को आप ऐसे कह लें, द प्रिंसिपल कॉज्ड द लेट कमिंग स्टूडेंट्स टू स्टैंड इन द सन। बड़ी गलतियां होती हैं, लोग मेक के बाद भी टू का इस्तेमाल करते हैं, आप इनसे बचें। मेक और हेल्प को जब आप बनाते हैं मेन वर्ब, उसके बाद टू का प्रयोग नहीं होता है। तो हो सकता थोड़ा सा आपको पहली बार में ना आए, लेकिन एक दो बार प्रैक्टिस करिए। कोई प्रॉब्लम आपकी अगर रह जाएगी तो कमेंट बॉक्स में हम मिलेंगे आपको, या आपकी कोई और समस्या होगी तो आप क्वेरी करिएगा, पूछेगा, हम उस प्रॉब्लम को दोबारा समझाएंगे। फ़िलहाल ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है, रोज़मर्रा में इसको हम प्रयोग करते हैं, इसलिए सीखना अत्यंत आवश्यक है। पढ़िए, फिर मिलते हैं किसी और नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद।